देखिए, अतिकुर रहमान जी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और अतीक और अशरफ अतीक भी समाजवादी से संबंधित रहा है। ऐसे में जो अतिकुर रहमान जी का कहना है कि सरकार का इसमें हाथ है, तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन योगी सरकार का हाथ नहीं रहा है। जब मुलायम सिंह की सरकार थी उसका हाथ इनको बढ़ाने में ज़रूर था। सरकार के ही संरक्षण में अतीक और अशरफ इस तरह के इतने बड़े डॉन बने हुए हैं, इसमें इनमें कोई दो राय नहीं है। अतिकुर रहमान जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के पार्टी ने, उन्हीं के सर्वे सर्वा ने, उन्हीं के मुखियाओं ने इस व्यक्ति को इस तरह से बढ़ाया था। और जैसी करनी वैसी भरनी, जिस तरह से आज टीवी में आप प्रोग्राम देख रहे हैं और चल रहा है, कितने परिवारों को दुखी किया था, कितने को फ़ोन के ऊपर धमकियां मिलती थी, चंदे उगाही के लिए, चुनाव लड़ने के लिए किन किन तरह का हथकंडे अपनाए जाते थे। हैं, एक महिला को तो, महिला तक को इन्होंने नहीं छोड़ा था बेचारी को, जिससे गोली मार दी हो, जिसमें कॉलोनी खड़ी हुई थी, आपने टीवी पे भी देखा होगा। तो ऐसे लोगों को बढ़ाने वाली सरकार ही थी, पर वो सरकार योगी सरकार नहीं थी, मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह की सरकार ने ही इस तरीके दरिंदे पैदा किए थे। और अगर उत्तर प्रदेश की जनता इतनी जागरूक नहीं होती तो उत्तर प्रदेश तो इस समय, अगर खुदा ना खास्ता, भगवान नहीं करे, और अगर अखिलेश की सरकार आ जाती तो यूं समझ लीजिए कि आप एक तरह का गुंडा राज कायम हो जाता है, आतंक का साम्राज्य स्थापित हो जाता, इतने गुंडे पैदा हो जाते। ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा रही कि पुनः योगी को दे दिया। और इन गुंडों को ठीक करने के लिए जो भी इस तरह के हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उन लोगों को ठीक करने का शासन ही ठीक कर सकता है। अगर मुखिया मजबूत है तो पूरा शासन और प्रशासन ठीक तरह से चलता है। तो ये जो वर्तमान में यूपी जो गुंडा मुक्त हो रहा है, जिन सरकारों की देन थी उनके कारण ये लोग पनप रहे थे, ऐसी स्थिति में इनका जिस तरीके से मारा जाना, क्योंकि जब हजारों लोगों को इन लोगों ने इस तरह से मारा और सताया गया है, तो अब इनकी जब ऐसी दशा हुई है तो बाकी घड़ियाली आंसू जो लोग बहा रहे हैं, कुछ राजनेता बता रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां बता रही हैं, अब जिस व्यक्ति के डर के मारे 30-30 जज बदल जाते हो, सुनवाई करने के लिए इनकार कर देते हो, को भला व्यक्ति को इंसाफ मिल सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि कुदरत का इंसाफ अलग है, और वो जो इंसाफ इन्होंने दिया वो किसी भी माध्यम से दिया है, चाहे किसी भी तरह से दिया हो, लेकिन ये एक कुदरत का इंसाफ है। एक कुदरत ने जैसी करनी वैसी भरनी, तूने जैसा मारा है तेरी मौत भी वैसी हुई है, और ये पूरे जमाने ने देखा है और सब देख रहे हैं। तो इसमें कोई वो बात नहीं है। अतिकुर रहमान जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सापा सरकार की देन थी, सापा के गुंडे थे, सापा ने इन लोगों को हजारों करोड़ का मालिक बनाया था और इस तरह की डॉन की भूमिका निभा रहे थे। और देखिए धीरे धीरे जितने भी डॉन हैं उन लोगों की यही गति होने वाली है। और आज से नहीं, अनादिकाल से जो भी इस वृत्ति के लोग रहते थे, जो भी समाज से सताने का काम करते थे, गरीब गुरबों को दुख देने का काम करते थे, उनकी गति, उनकी मौत जाने का आप सबका देख लीजिए, इतिहास साक्षी है इस बात के लिए। तो इसमें जो भी हुआ उनकी करनी का फल था, इसमें किसी को दोष देना बहुत ही गलत बात है। दोष उसी सरकार का था जिन्होंने इनको पैदा किया, और दोष शाबाशी इसी सरकार की है कि गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश हो रहा है। उनकी याददाश्त बुढ़े हो गए ना, कम हो गई है। अब वो आंकड़े उठा के देख ले, अगर
योगी सरकार के ऊपर, तो जितना इनकाउंटर हिंदू बदमाशों का हुआ है इतना मुसलमानों का नहीं हुआ है। मुसलमान तो सिर्फ वो आंकड़े दे रहे थे एक टीवी में 37% है, बाकी आप घटा 100 में से घटा दीजिए 37% को, तो 63% तो बाकी लोग ही है, हिंदू है। तो इनको खाली एक मुसलमान ही दिखता है। ये भड़काने की, द्वेष की बात तो ये लोग कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने की बात तो अतिकुर रहमान जैसे लोग कर रहे हैं। एक सांसद चुना हुआ होते हुए इस तरह की बात करता है जिसकी अकल का चरने गई हुई है ना? ऐसी बात करना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम की बात करके तो पाकिस्तान ले लिया, और अब हिंदू मुस्लिम बात करके आप देश को पुनः खंडित करना चाहते हो। तो सुन लीजिए, अब हिंदू जागृत हो गया है। अब हिंदू ऐसा नहीं रहा कि जिस तरह से पाकिस्तान ले लिया हो तो सत्ता के लोलुप लोगों ने कुछ समझौता करके अपना बंटवारा करके विभाजन करवा दिया। अब तो इस हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा, सनातन पद्धति में जीना पड़ेगा। आप किसी भी पद्धति को मानते हो, इससे कोई एतराज नहीं है। आप 5 टाइम नमाज अदा करते हैं, बहुत अच्छी तरह की बात है, परमात्मा को याद करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको हिंदुस्तान में अगर रहना है, और हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान कोई एक जाति का नहीं है, अनेक जातियों का देश है। और ऐसे में आप सिर्फ एक जाति की वकालत करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इतना संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति जो सांसद पे रह चुके हैं, बुढ़े हो रहे हैं, इनको धिक्कार है। मतलब इस तरह की बातें करना और रहना है? इनको तो समझ लेना चाहिए। अगर भाईचारे की बात करते हो तो भाईचारे से रहिए, इस तरह से नहीं कि खाली मुसलमान मुसलमान। अरे मुसलमानों को आज तक जितनी भी सरकारें आई है, क्या मुसलमानों को मिला? आज की सरकार में कोई भेदभाव हो तो देख लीजिए, मकान सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिल रहे हैं। आप यहीं देख लीजिए, गेंडी खाता में जितनी जमीन मुसलमानों को दी, किसी हिंदू को मिली हुई है क्या? एक मुसलमान के 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को जमीन अलॉट की गई है। ये किसी सरकार ने करी थी क्या? है ये कर रहे हो रहा कि नहीं हो रहा मुसलमानों का? आज उज्ज्वला योजना में देख लीजिए, जनधन योजना में देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में देख लीजिए, बाकी आपका कोरोना में जितना अनाज बना खाली हिंदू को दिया गया, मुसलमानों को नहीं दिया गया। आज उन मुसलमानों की तरक्की के लिए जो बेचारे को बुरके में बंद करके, पिंजरे में जिस तरह तोते को बंद किया जाता है, पक्षी को बंद किया जाता है, आप एक महिला को जो 50% इस दुनिया की आबादी में है, जिनका इस सृष्टि को चलाने में अहम योगदान है, परिवार को चलाने में अहम योगदान है, उसको आपने एक पिंजरे में बंद करके देगा, उसे मुक्ति दिलवाई, ये कम है क्या? तो इस तरह की बातें करना, ये तो बुद्धि का दिवालियापन अतिकुर रहमान जी का हो गया है। और मैं समझता हूं ऐसे व्यक्ति को सबक लेना चाहिए। हाँ, और राजनीतिक संरक्षण में इस तरह की बात कहना, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर तो देशद्रोह का लगना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे रहे। इन लोगों को, ऐसे लोगों को जब तक कानून के अनुसार दंडित नहीं करोगे, तब तक इस तरह की भाषा का प्रयोग करते रहेंगे। इनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं करना, हमें तो देश की तरक्की की बात करना। चाहे देश का हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी देश के नागरिक हैं जो यहाँ रह गए हैं, लेकिन एक पद्धति के अनुसार, नियम के अनुसार, ऐसा नहीं कि डरा धमका के। आज जितने भी रामनवमी का जुलूस निकला, हनुमान जयंती का जुलूस निकला, पत्थर कौन बरसाता है? वहां तब ये सो जाते हैं क्या? मुहर्रम का जुलूस निकलता है, रोजा इफ्तार होते हैं, कौन करवाता है? हिंदू लोग सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। एक मुहर्रम के जुलूस में कभी कोई उपद्रव हुआ और पत्थरबाजी हो तो आप बता दीजिए, हुई आज तक? एक भी नहीं देखोगे आप। लेकिन रामनवमी का जुलूस हो, दशहरा का जुलूस हो, हनुमान जयंती हो, शिवरात्रि हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, हिंदू के त्योहार पे इनको बाल क्यों आता है? जिस देश में खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं, और इन ऐसे लोगों के कारण रखते हैं।
80% मुसलमान इस तरह का नहीं है। ये जो 20% इस तरह के चाटुकार लोग मुसलमान हो गए हैं, इन लोगों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। और जब तक सबक नहीं सिखाओगे ये तब तक बाज नहीं आएंगे। जैसा कश्मीर में सिखाया लोगों को, इनको बाकी प्रदेशों में भी इनकी वही हालत करनी पड़ेगी, तभी ये रास्ते पे आएंगे। मैं इस आपके परिपाटी न्यूज़ को इसके लिए बधाई देता हूँ कि इस तरह की बातें आप समाज में वास्तविक है वो मतलब जागरूक करने के लिए चला रहे हैं। मैं इसके लिए आपकी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ।